आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है बिना मर्सी के। प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। कानपुर में राहुल को देखकर फपक पड़ी शुभम की पत्नी। राहुल गांधी ने उन्हें गले लगाया और दिलासा दिया। बोले, मैंने भी पिता दादी को खोने का दर्द झेला है। शुभम की पत्नी ऐश्वर्या राहुल को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी। इस अवसर पर राहुल ने उन्हें गले लगाया और सांत्वना भी दी। शुभम के पिता भी राहुल को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाए। ऐश्वर्या ने राहुल को पहलगाम में हुई घटना के बारे में सिलसिलेवार सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि कैसे मेरे पति की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की। ऐश्वर्या ने बताया कि हर जगह सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं की गई थी। उसने बताया कि 22 अप्रैल को दोपहर 2:25 पर हम लोग लंच कर रहे थे, तभी नॉर्मल कपड़ों में एक आतंकी आया। उसने पूछा, हिंदू हो या मुसलमान? हिंदू कहते ही उन्होंने मेरे पति को गोली मार दी। राहुल ने पूछा, यह सब कितनी देर तक चला? इस पर ऐश्वर्या ने कहा, तकरीबन 45 मिनट तक आतंकियों ने खून खराबा किया और वे आराम से लोगों का नाम पूछ कर उन्हें मारते रहे। उनका यह टारगेट था कि पत्नी के सामने ही पति की हत्या करनी है। महिलाओं से कहते थे कि जाकर अपनी सरकार को बताओ कि मैं तुम्हारे पति को मार रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। राहुल ने पूछा, जो घायल थे वह नीचे कैसे पहुंचे? उन्होंने जवाब दिया, सर मुझे मेरी बहन घसीट कर नीचे ले आई, आतंकियों ने महिलाओं को छुआ तक नहीं। जब राहुल ने ऐश्वर्या से पूछा कि आपने सब कुछ देखा, उसने कहा, हाँ मैंने तकरीबन 15-20 मिनट तक सब कुछ देखा। इसके बाद ऐश्वर्या की बहन ने बताया कि मैंने वहां मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मेरी बहन शौक थी, कह रही थी वह नहीं जाएगी। मैं जबरन उसे खींच कर नीचे ले गई। घोड़े वालों से गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वहीं शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि आप कुछ करिए, आप देश के बड़े नेता हैं। राहुल ने कहा, मैंने 2 बार ऐसा दर्द झेला है, मेरी दादी भी आतंकवाद की भेंट चढ़ी और पिता भी चले गए। शुभम को शहीद का दर्जा मिले, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा। ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय बैठक की मांग कर चुका हूँ। राहुल ने शुभम के परिवार वालों की अपने मोबाइल से प्रियंका गांधी से बात करवाई। उन्होंने कहा, आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, वे चाहे जहां भी छुपे हों। आप प्लीज सुनिए, बताइए। मैम, वहाँ पे 69 सिटीजन्स मारे गए हैं और बहुत गंदी तरीके से मारे गए हैं। और आप जो हम लोगों के ऊपर बैठे हुए हो, जो सरकार को, इस देश को देख रहे हो, उनको इन निहत्थे मारे गए लोगों को शहीद का पद देना है, शहीद का दर्जा देना है। बस मैं यही उम्मीद, इसी उम्मीद से बात कर रही हूँ, इसी उम्मीद से बस खड़ी हूँ मैं। यही ताकत मुझे खड़ा करके रखी। कानपुर के जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी के दौरे से पहले ही सख्त निर्देश दिए थे कि शहर में उनके आगमन की ना तो होर्डिंग लगाई जाएगी, ना ही नारेबाजी की जाएगी। चकोरी एयरपोर्ट पर भी राहुल गांधी के आने जाने के समय स्वागत में कहीं भी फूलों का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी की शादी 2 महीने पहले हुई थी और परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। बायसरन घाटी में आतंकियों ने जब हमला किया तो शुभम को ऐश्वर्या के सामने ही गोली मार दी। लोकसभा चुनाव के बाद यह उनका पहला अमेठी दौरा था। तकरीबन 2 घंटे रुके और स्टूडेंट से बातचीत की। संजय गांधी ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। इसके बाद फुर्सतगंज एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो भड़क गए और पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर भी लगे थे, जिसमें राहुल गांधी के फोटो के साथ लिखा था, आतंक का साथी राहुल गांधी। हालांकि राहुल के पहुंचने से पहले अमेठी पुलिस ने सभी पोस्टर हटवा दिए थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टर किसने लगवाया यह स्पष्ट नहीं है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।